अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने मैं दो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि इनको किस तरह सॉल्व किया जाता है। देखिए, मैथ का बेसिक रूल है बोर्ड मास। तो जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा साइंस मिलते हैं तो हम बोर्ड मास को फॉलो करते हैं। तो बोर्ड मास में जो सीक्वेंस होता है, जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, हमने उसी सीक्वेंस में इसको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ अगर इन दोनों में आप देखें तो सेम नंबर हैं और सेम पोजीशंस पर हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ब्रैकेट है और इस वाले में ब्रैकेट नहीं है। तो सिर्फ इस ब्रैकेट की वजह से यहाँ पर सारा रिजल्ट चेंज होता है। अब यहाँ देखें तो ब्रैकेट है, तो हमें बोर्ड मास क्या बताती है कि सबसे पहले हमें अगर ब्रैकेट्स मिलता है किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी एक्सप्रेशन में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब कि यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान में चाहे कोई भी साइन हो, तो हमने पहले इन दोनों को ही सॉल्व करना है। तो 6 + 2 है, तो मतलब कि ये 8 हो जाते हैं। और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन का 4 है, तो हम दोनों को फिर अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाते हैं, ये 32 बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम पहले प्लस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है। तो बोर्ड मास हमें कहती है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स होंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, और अगर ब्रैकेट्स नहीं होते तो हम जस्ट जो बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने डिवीजन को सॉल्व करना होता है। और अगर डिवीजन नहीं होता तो डिवीजन के बाद हमारे पास जो सीक्वेंस में आता है वो मल्टीप्लिकेशन की है। तो हम यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई फर्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट आएगा, देन उसको हम 6 के साथ प्लस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले में पहले 6 प्लस को ऐसे ही रखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, 8, और फिर हम लास्ट में इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमें जो रिजल्ट बनेगा वो मिलेगा 14। अब देखें, जस्ट एक ब्रैकेट की वजह से इन दोनों का रिजल्ट चेंज है। वजह क्या है कि हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशंस के जो ऑर्डर सीक्वेंस में मिले हैं बोर्ड मास की सूरत में, हमने उस रूल को अप्लाई करना होता है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो हम बोर्ड मास को फॉलो करेंगे और उसी के थ्रू ही हमने सारा कुछ करना होगा। तो बोर्ड मास आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स करने होंगे, फिर जो है हो से ऑफ या ऑर्डर होगा, और उसके बाद डी मास मतलब कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इंशाल्लाह बारी बारी इसी तरह मैं एक्सप्रेशन लेके आता रहूँगा और आप लोगों को सिखाता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।